हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक साइड यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक टेली सिखाने का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आप बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल का टेली सीख सकते हैं हमारे वीडियोस की मदद से। ये कोर्स आपको मार्केट में पे करके सीखना पड़ता है, हम वही कोर्स आपको एट द फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। उसके लिए आपको बस करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा। साथ में बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको अगले पार्ट्स की। ये पार्ट 1 है। यहाँ पे हम बिगिनर लेवल का स्टार्ट करेंगे। अगर आप जस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं सीखना, तो देर मत करिए, ये वीडियो स्टार्ट कर लीजिए और इसे हमें देखते रहिए अंत तक। यहाँ पे हम बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल पूरा आपको कोर्स सिखाएंगे अपने चैनल पे। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कोई अगला वीडियो मिस ना कर दें। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट में जाके आपको कई सारे रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, जो कि 10 या 5 हज़ार रुपये तक लगता है, जो कि वैरी करता है जगह के हिसाब से। वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। साथ में वहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसे नहीं सीखने को मिलेगा जो कि हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए और आपको दिक्कत हो। यहाँ पे हम कई सारे आपको नोट्स और जो उसमें मेन हाईलाइट पॉइंट्स होंगे वो एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वो सब ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको टेली आरपी सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेली आरपी 9 एक्चुअली है क्या, कौन से लोग इसे सीख सकते हैं और इसको सीखने का बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदा क्या होगा आपको, उनके बारे में आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। टेली आरपी 9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। ये एक परफेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, जहाँ पे आपको जीएसटी के साथ साथ फंक्शंस और कंट्रोल मिलते हैं अपना अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, उसको कस्टमाइज करने के लिए, जो कि इंडिया में वाइडली यूज़ हो रहा है। ये है कुछ नहीं, जो हम पहले बही खाता बनाया करते थे अपने दुकान वगैरह में, ये सेम चीज़ है, बस इसे हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं अपने कंप्यूटर में, जो कि इसे काफ़ी आसान कर देता है। टेली आरपी 9 एक विंडो बेस्ड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, पेरोल, बैंकिंग और ऐसे कई सारे रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं बिजनेस के, उसको पूरा करता है। इसको सीखने के लिए आपको बस एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको आना चाहिए वो कैसे चलाया जाता है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कॉमर्स के हैं तभी आप इसे सीख सकते हैं। आप 12 पास आउट है, कोई भी बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, तो आप टेली को सीख सकते हैं और इसमें एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हैं। बस आपको सीखने की जुनून होना चाहिए, आप सीखना चाह रहे हो तभी सीख पाइएगा। अगर ज़बरदस्ती सीखने की कोशिश करिएगा तो हो सकता है कि आपको सीखने में थोड़ी दिक्कत हो। हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि उन्हें बहुत हद तक अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होती है, बाकी स्ट्रीम वालों को नहीं होती। बट साइंस और आर्ट्स वाले भी इसे सीख सकते हैं, उन्हें भी इसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप टैली सीखते हैं तो और जॉब के लिए आपका अकाउंटिंग सेक्टर में काफ़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप इजीली जॉब पा सकते हैं अकाउंटिंग सेक्टर में टेली आरपी 9 के माध्यम से, क्योंकि टेली काफ़ी यूज़ हो रहा है इंडिया में। तो इसकी डिमांड है वैसे लोगों की जो इसमें एक्सपर्ट हो, जो इसे टैकल कर सके, जिनको ये चलाना आता हो, यूज़ करना आता हो। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है, इसलिए इसमें आपको जॉब का प्रोबेबिलिटी भी हाई रहता है। अगर पे स्केल इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो जो एक एवरेज सैलरी होता है एक टेली एक्सपर्ट अकाउंटेंट का, वो ऑलमोस्ट 2,33,899 पर ईयर देखा गया है। यानी कि ऑन एन एवर 25,000 रुपये तक का सैलरी उन्हें मिलता है पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है अगर आप इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप जॉब के लिए नहीं भी सोच रहे हैं तो आप टेली आरपी 9 सीख लें, क्योंकि टेली सीखने से आपको कई सारे एडवांटेजेस मिलेंगी। अकाउंटिंग सेक्टर में आपका काफ़ी अच्छा पकड़ होगा और भी आगे आप कभी भी कोई जॉब करने जाते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा वहाँ अकाउंटिंग सेक्टर में, क्योंकि आपके पास एक प्लस पॉइंट है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं टेली को सीखना। बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट पार्ट्स के आपको वीडियो मिलते रहें और आप इसे मिस ना कर दें और पूरा कोर्स अटेंड कर पाए। उससे पहले मैं बता दूँ, ये सीखने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए ताकि आप इसके प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास हो तो उसमें आप टेली इंस्टॉल करिएगा। कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए, टेली इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के ब्राउज़र में जाना है, जहाँ पे आपको गूगल पे सर्च मारना है टेली ERP 9 डाउनलोड।
तो यहाँ पे जैसे TeleRP9 सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे हम सर्च करेंगे, हम जैसे इस पर सर्च करते हैं तो ये कुछ सेकंड लोड लेगा, फिर हमारे सामने ऐसा पेज आएगा और यहाँ पे फोर्थ नंबर ये teli.erp.9.com/डाउनलोड वाला जो ये ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसी URL पर करिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कई सारे आपको मिलेंगे जहाँ से आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल और डाउनलोड फॉर लेटर। आप या तो डाउनलोड फॉर लेटर पे क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इंस्टॉल पे आप क्लिक करिएगा तो ये एक ही बार में आपका ये पूरा डाउनलोड होगा, फिर आप उसको सेटअप कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर लेटर करिएगा तो इसका एक फाइल डाउनलोड होगा जो आपको TeleRP9 डाउनलोड करके देगा। उसके बाद आपको टेली सेटअप कर लेना है अपना कंप्यूटर में, आई होप आपने कर लिया होगा। फिर आप अपना टेली खोलिएगा, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का नज़र आएगा। टेली एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन चिंता मत करिए, अगर आप अभी बिगिनर हैं, सीखने का कोशिश करना स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लाइसेंस मत लीजिए। हम इसे वर्क इन एजुकेशनल मोड, ये वाला जो मोड है, इस पर जाके सीखेंगे। इसमें सारे ही फंक्शन आपको टेली के मिलेंगे, बस यहाँ पे आपका जो डेट होता है वो 1 और 2 ही रहता है मंथ का। आप उसके अलावा कोई और डेट यहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते, बाकी सारे ही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप उसका चिंता ना करिए कि आपको लाइसेंस लेने का रिक्वायरमेंट है नहीं। जब आप एक बार एक्सपर्ट बन जाए या आपकी जॉब लग जाए, अगर आप जॉब सेक्टर में जाना चाह रहे हैं इसके, तब आप इसका लाइसेंस परचेज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके लाइसेंस परचेज़ करें, अभी आप एजुकेशनल बोर्ड में ही से सीखें। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और मेंशन कर दें कि टेली को हम ज़्यादातर कीबोर्ड से ऑपरेट करते हैं, माउस का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट्स की हैं जो मैं आपको वीडियो में बताते भी चलूँगा, और धीरे धीरे आप खुद भी इसको सीखते जाएंगे और आपको याद होते जाएगा जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो एरो की से आपको वर्क इन एजुकेशन मोड में आ जाना है, डाउन एरो की दबा के, फिर इस पर आने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है। जैसे एंटर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो खुलेगी जो कि कुछ इस तरह का नज़र आएगी। यहाँ पे आप कंपनी इन्फो में देख सकते हैं, आपको कई सारे ऑप्शन नज़र यहाँ पे आ रहे होंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ कुछ शॉर्टकट्स की या जो कीज़ यूज़ करते हैं हम जनरली, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो भी रेड आपको दिख रहा है ना, रेड पर्टिकुलर सेलेक्ट कंपनी में आपको ये रेड कलर का एस नज़र आ रहा है, तो ये इसका शॉर्टकट की है। अगर आप कीबोर्ड में एस प्रेस करेंगे तो ये आपकी सेलेक्ट कंपनी में चला जाएगा। वैसे ही अगर हम नीचे आते हैं लॉग इन एज रिमोट यूज़र में, तो यहाँ पे एल हो गया, क्रिएट कंपनी में आ जाएंगे तो ये रेड सी हो गया। तो यानी कि रेड वाला ये जरूरी नहीं है कि पहला ही वाला हो सकता है कि इसमें रेड वाला बीच में हो सकता है या कहीं और हो सकता है, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो वो उसका शॉर्टकट की हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए या तो आप उसका शॉर्टकट की दबा दीजिए कीबोर्ड में, तो वो आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप सिंपली एंटर की प्रेस कर सकते हैं। एरो की का यूज़ करके ऊपर नीचे आपको एरो की से करना है, एंड देन फिर आपको उस ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करना है, जिसके बाद वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम सीख जाते हैं डेली, तो हम जनरली शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कंपनी में हम एस यूज़ करेंगे, ना कि हम उसमें एरो की से ऊपर नीचे करके एंटर दबाएंगे। तो वो तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको सीखने में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं है। मैं आपको बोलते जाऊंगा कि मैं कौन कौन शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, साथ में हम स्क्रीन पे भी आपको दिखा देंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए मैं आपको यहाँ से रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका कुछ शॉर्टकट की शायद मिस हो जाए और आपको फिर कुछ समझ में आगे ना आए। तो एकदम देखते रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले करेंगे अपनी कंपनी को क्रिएट। तो इसके लिए या तो आप एरो कीज का डाउन करके क्रिएट कंपनी में आ जाइए या सी दबा दीजिए तो आपका खुल जाएगा, नहीं तो आप एरो की करके डाउन आइए एंड फिर क्रिएट कंपनी जब ऑप्शन पे आप आ जाए तो एंटर की को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टरी आएगी जहाँ पे आप अपना जो फाइल है, जो कंपनी का फाइल है, वो सेव करना चाहते हो। जनरली हम इसे सी ड्राइव में नहीं करते हैं सेव, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका डेटा फॉर्मेट हो जाता है कंप्यूटर का कोई भी कारण से, तो आपका जो कंपनी का जो अकाउंटिंग डिटेल होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम सी के अलावा इसे डी, ई या कोई और ड्राइव में सेव करते हैं। ये तब की बात है जब आपको कंपनी क्रिएट करने का कोई बोल दे, तो इसको आपको ख्याल रखना है। तो डायरेक्टरी डालने के बाद आपको फिर नेम डालना है, कुछ भी नाम आप रख लीजिए जो भी आपका कंपनी का नेम हो। तो मान लीजिए जैसे कि हम कॉन्डेक्स सॉफ्टेक्स ऐड के नाम से ही कंपनी क्रिएट करते हैं, तो हमने कॉन्डेक्स सॉफ्टेक्स ऐड यहाँ पे डाल दी। फिर हम एंटर क्लिक करेंगे। हर स्टेप में जैसे जैसे आप वो चीज़ ऑप्शन फिल कर दें तो आपको एंटर क्लिक करते जाना है। मेलिंग नेम में आपका ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कॉन्डेक्स सॉफ्टेक्स ऐड, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना। अगर आपको करना है तो आप सिंपली बैक स्पेस बटन जो होगा उससे इसको क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें नहीं करना है तो हम इसे
एंटर करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए जो वो ब्लिंक कर रहा है वाइट कलर का, समझ लीजिए मैं उस ऑप्शन पे हूँ। मैं अगर वहाँ पे बैक स्पेस करता हूँ तो वो वाला मेरा ऑप्शन क्लियर हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ एंटर करने के बाद आपको एड्रेस में आ जाइएगा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, अगर आप एड्रेस आपके पास होता है एड्रेस डाल दीजिए, फिर एंटर। फिर यहाँ पे मान लीजिए एक ऑप्शन और दी गई है कि अगर एड्रेस लंबा है तो आप 2-3 लाइन में से कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने सब्सक्राइब यहाँ लिख दिया एक और लाइन में, फिर हम लिखेंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन और आ गया। और अगर हम यहाँ पे अब इसको एंटर पे क्लिक कर दें तो ये हमारा फिर नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब सेलेक्ट करना है आपका कंट्री कौन सा है, इंडिया। यहाँ पे आप एरो की ऊपर नीचे यूज़ करके जा सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो। तो हमारा इंडिया ही है तो हमने इंडिया पे रख के इसे एंटर किया। स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एरो की से आप कर सकते हो, या फिर जो भी स्टेट आपको सेलेक्ट करना है उसका जो पहला लेटर होगा, जैसे कि मान लीजिए हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, तो हम कीबोर्ड में उत्तर प्रदेश का स्टार्टिंग लेटर जो कि है यू को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी स्टेट यू से स्टार्ट होते हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। उसके बाद हम यू के बाद टी प्रेस करेंगे जो कि सेकेंड लेटर है उत्तर प्रदेश का। तो यूटी से जो भी स्टेट नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 नाम आ गए हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फिर हम एरो की का यूज़ करके अपना उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर वहाँ पे एंटर की दबाएंगे उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पे, वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम पिन कोड पे आ जाते हैं। अगर आप पिन कोड डालना चाहते हैं, अगर आपके पास पिन कोड है कंपनी की, वो डालिए, फिर एंटर दबाइए। हमारे पास नहीं, हम सेम पे छोड़ देंगे। फिर अब आ गए हम कॉन्टैक्ट डिटेल में, जहाँ हमें अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट जो हमारी कंपनी जो हम क्रिएट करें उसका जो होगा वो वहाँ पर डालेंगे। तो आपको कोई भी वैल्यू जो फिल करना हो उसका वैल्यू आप वहाँ पर डालिए और एंटर प्रेस करते जाइए। वो डेटा सेव आपका होते चला जाएगा उस ऑप्शन में। या फिर आपको कोई भी ऑप्शन खाली छोड़ना तो आपको उस ऑप्शन पे एंटर प्रेस करना है। जैसे मोबाइल नंबर हमें फिल नहीं करना तो हम यहाँ पे एंटर दबाएं, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। फैक्स नंबर में एंटर दबाएं, नेक्स्ट आ गया। ईमेल हमें अब डालना है यहाँ पे, तो जो भी ईमेल आपको डालना हो वो आप फिल कर सकते हैं। हमें फिल करना है तो हम यहाँ डालेंगे अपना ईमेल जो कि है etds@airtelmail.in, जहाँ पे आप हमें से कोई भी क्यूरी या सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। वो मेल डाल देंगे हम यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड का यूज़ करके फटाफट से अपना डाल दें। अगर कोई एरर हो जाए तो वो जनरली जो हम बैक स्पेस की यूज़ करते हैं उससे बैक करके उसको इरेज कर सकते हैं उस लेटर को, फिर सेकंड वर्ड डाल सकते हैं जो उसका करेक्ट हो। तो यहाँ पे हम पूरा मेल डाल देंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे आ गया। वेबसाइट में हमें कुछ फिल नहीं करना तो हम यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे भी एंटर क्लिक करते हैं तो हमारी बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल में चला जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपको पता होगा वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रहता है नेक्स्ट ईयर का, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। हर बार यही वैसे ही रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर था। बुक्स बिगिन जो होता है हमारा, यानी कि जो कंपनी है वो कब स्टार्ट हुई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, वो आपने 1 जुलाई को शुरू की, तो यहाँ पे जो बुक्स में जो डेट जाएगा वो 1 जुलाई जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनस को सेम ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल पे आ गए हैं, जहाँ पे आप टैली का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो कि आपको तब पूछेगा जब आप टैली ओपन करते हैं। यहाँ पे 2 तरह के आपके पासवर्ड हैं। पहला टैली वॉल्ट पासवर्ड, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे हमने टैली वॉल्ट पासवर्ड में फिर रिपीट पासवर्ड करके हम सेव कर लेते हैं। तो जब भी हम टैली ओपन करेंगे तो हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा इसको खोलने के लिए, बट हम यहाँ इसे खाली छोड़ देते हैं। फिर आएंगे यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल पे। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप येस करते हैं उसके लिए आपको कीबोर्ड से वाई प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो इसी वाई आपका दिखाएगा और यहाँ पे आप जैसे एंटर करिएगा तो यहाँ पे आपका फिर नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, फिर और भी ऑप्शन आ जाते हैं। ये तब है कि मान लीजिए आप टैली तो ओपन कर लीजिएगा बट वहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी खोलने में आपको पासवर्ड मांगेगा। तो वो पासवर्ड ये होता है कि आप अगर जैसे हमारा कॉन्टेस्ट सॉफ्टेक्स ऐड है और हमने एक और कंपनी क्रिएट की अपने सेम टैली में, तो अगर जब हम एक कॉन्टेस्ट सॉफ्टेक्स ऐड क्रिएट की या ओपन करना चाहेंगे हम इस कंपनी को, तो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन और पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड हमें वहाँ डालना होगा तभी ये कंपनी हमारी टैली में ओपन होगी। बट यहाँ पे आप बिगिनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी इसे खाली छोड़ दीजिए, कुछ भी चेंजेस आपको करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में बैक स्पेस का जो बटन है उसको दबाना है, तो आप पिछले ऑप्शन पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको नो टाइप करके एंटर की प्रेस करना है।
तो आप आ जाइएगा बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे जनरली कंट्री के हिसाब से वैरी करता है। फॉर इंस्टेंस जैसे इंडिया में है तो यहाँ पे जो रुपीज़ सिंबल होगा रुपीज़ का वो ऐसा ही होगा। अगर आप कोई और कंट्री में काम कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, नहीं तो इंडिया के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहते हैं सारे ऑप्शन। आपको कोई भी चेंजेस करने का बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एंटर की प्रेस करते जाना है तो ये आपका सारे ऑप्शन सेलेक्ट होते जाएंगे। बट मान लीजिए आपको पिछले ऑप्शन में आपको कोई एरर रह गया नेम में, तो आप उसको कैसे चेंजेस करिएगा? तो आपको जो बैकस्पेस की जाएगा नज़र आ रहा होगा आपको कीबोर्ड में, वो आपको प्रेस करते चले जाना है और आप धीरे 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 बैकस्पेस जैसे से प्रेस करिएगा तो ये आपके पिछले ऑप्शन में चले जाते जाएगा। और आपको आगे आना है तो आप एंटर की प्रेस करते जाइएगा तो ये आपका आगे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते जाएगा इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने आपको 2 शॉर्टकट कीज बताया, एक बैकस्पेस जो आपको पिछले ऑप्शन ले जाने में मदद करेगा और एक एंटर की जिससे आप आगे ऑप्शन चले जा सकते हैं उस पेज में। और अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं तो उस पेज में जाके या उस ऑप्शन पे जाके बेसिकली आपको वहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है या फिर एंटर प्रेस करना है, आप आगे आ जाइएगा। जिसके बाद जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करिएगा और ये लास्ट एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा एक्सेप्ट येस या नो। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर प्रेस करिएगा तो ये आपका सेव हो जाएगा, या फिर आप वाई प्रेस करिएगा तो आपका सेव हो जाएगा, या माउस से येस वाले सिंबल पे जाके क्लिक करिएगा तो भी आपका सेव हो जाएगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप माउस यूज़ ना करें, आप कीबोर्ड से या तो एंटर या वाई प्रेस करें तो ये आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा, जो डायरेक्टरी आपने सेलेक्ट की होगी उसके अंदर जाके। तो आई होप आपने कंपनी क्रिएट करके उसे ओपन कर लिया होगा। जैसे आप क्रिएट कर लीजिएगा तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे और टेली में कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे अकाउंट इन्फो आप पहला ऑप्शन जो सिलेक्टेड नज़र आ रहा होगा, उसके नीचे इन्वेंट्री और इन्फो आ रहा है। फिर नीचे आएंगे तो ये ट्रांजेक्शन में चला जाता है जहाँ पे आपका अकाउंटिंग वॉच है, इन्वेंट्री वॉच है, अभी कई तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फिर से रिकॉल कर दूँ कि आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके अंदर जाना है तो उसका जो रेड लेटर जो आता है वो आपको डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा ये पहला नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग वाउचर में दीजिए कि यहाँ पे जो वी है वो रेड कलर का है, तो यानी इसका शॉर्टकट की आपका वी है ना कि ए। तो हर बार आपका जो पहला लेटर होगा वो नहीं हो सकता, आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन में देखना है कि कौन सा रेड कलर से नज़र आ रहा है, तो वो कि आप कीबोर्ड में दबाइएगा तो आपका वो वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसका आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। यहाँ पे आप इन्वेंट्री वाउचर में देखिएगा तो आपका टी है रेड कलर में, तो टी इसका शॉर्टकट की है। तो ये डिफरेंट शॉर्टकट कीज आपके होते हैं डिफरेंट काम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको टेली प्रोवाइड कराता है। हम एक एक करके सारे ही ऑप्शन के बारे में यहाँ पे जानेंगे डिटेल के साथ अपने ये पूरे कोर्स में। तो हमारे कोर्स को आपने आई होप ज्वाइन किया होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यहाँ पे आप सारे ही ऑप्शन देख सकते हैं और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारे ही ऑप्शन पे एक करके जाके उनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग इन्फो का ए है, इन्वेंट्री का आई है, इंपोर्ट डाटा का ओ है, जो रेड कलर में आपको आ रहा हो नज़र उस पर्टिकुलर ऑप्शन हो तो वो एरो की से आप ऊपर नीचे करके वो पर्टिकुलर ऑप्शन में जाके आप सबके ही शॉर्टकट की देख ले ताकि आपको थोड़ा यूज़फुल हो। और आप चाहें तो वो शॉर्टकट की प्रेस करके उस विंडो में जा सकते हैं, और अगर उस विंडो से आपको वापस आना है तो आपको स्केप की का यूज़ करना है। कौन से की का? स्केप, ESC, जो कि आपको लेफ्ट ऑफ द टॉप मोस्ट में आपको दिखेगा कीबोर्ड के अंदर। वो की आप दबाइएगा तो आपका प्रीवियस विंडोज़ खुल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि टेली को आप नॉर्मली जैसे कोई विंडो को क्लोज करते हैं जो कि ऊपर रेड कलर का जो क्रॉस होता है यहाँ पे, उससे वैसे आप इसे बंद नहीं कर सकते। आप यहाँ पे जाके देखिएगा तो ये एप्लीकेबल आपको नहीं होता है, आप देख सकते हैं। तो फिर बात होती है कि आप टेली को क्लोज कैसे करें। तो टेली को हम 2-3 तरीके से क्लोज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे आपको जो कई सारे गेटवे ऑफ टेली में ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसी में हम नीचे आएंगे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे एरो की के मदद से। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले के नीचे क्विट वाला ऑप्शन ये नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही ये ऑप्शन पे या तो हम एंटर की दबा दें, तो जैसे ही अगर आप मान लीजिए एंटर की दबाते हैं यहाँ पे, तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा जहाँ पे आपसे ये पूछेगा क्विट येस और नो। अगर यहाँ पे आप येस वाले ऑप्शन पे माउस से जाके क्लिक कर देते हैं या फिर यहाँ पे एंटर दबा देते हैं तो ये आपका विंडो को क्विट कर देगा। अब वापस आने के लिए या तो आप स्केप बटन आपका होगा वही आपको यूज़ करना है। मैंने आपको फिर से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि प्रीवियस विंडो याद रखिए, यानी कि आप दूसरे विंडो में चले गए। जैसे कि अभी ये एक विंडो है, वहाँ पे एक क्विट वाला विंडो था ये वाला, तो अगर आप इस ऑप्शन में चले गए तो यहाँ से आपको पिछला विंडो में जाना है तो आप स्केप दबा दीजिए या फिर आप नो दबा दीजिए वहाँ पे, तो आप नो दबा के भी बैक हो सकते थे। लेकिन ऐसा कई सारे विंडो होंगे जहाँ पे आपको स्केप दबा के प्रीवियस विंडो में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और की के बारे में बता दिया जो कि स्केप की। मैं आगे फर्दर वीडियो में और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूँगा, तो हमारे साथ वीडियो में अभी भी बने रहिएगा।
तो अब ये एक तरीका हो गया क्विट करने का। दूसरा तरीका है कि आप शॉर्टकट की क्विट का जो की है लाल कलर में क्यू दिखता है उस ऑप्शन में, तो हम क्यू दबाएंगे, फिर हमारे पास क्विट का मैसेज आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पे आने के बाद स्केप किए गए को अब आप प्रेस कर देते हैं तो फर्दर ये हमें क्विट वाला ऑप्शन पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे हम फिर स्केप करेंगे तो वापस से हमारा प्रीवियस विंडो खुल जाएगा, जो कि आपको इस तरह का नज़र आएगा। अब मैं इस विंडो को जरा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जब भी आप कोई भी कंपनी क्रिएट करने गेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पहले यही विंडो खुलती है। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है टेली में, ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं कुछ तो एप्लीकेबल है, कुछ नहीं। यहाँ पे जैसे टेली शॉप आ रहा है एस से, फिर लैंग्वेज आ रहा है जी से, कीबोर्ड आ रहा है के से, कंट्रोल सेंटर आ रहा है के से। तो ये कई सारे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो के दिया है, जी दिया है, ये शॉर्टकट की है। वहीं यहाँ राइट हैंड साइड में मोस्ट कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो, कनेक्ट है। यहाँ पे F4 लिखा हुआ है कनेक्ट से पहले, कंपनी इन्फो से पहले F3 लिखा हुआ है। तो ये सब कीबोर्ड में आपको ऊपर साइड में लेकिन नजर आएगा F1 F2 वगैरह। तो ये सब शॉर्टकट किया, जैसे कि F1 सेलेक्ट करते हैं तो आप सेलेक्ट कंपनी चले जाइएगा। आप अगर डेट आपको देखना है तो आप F2 दबा दीजिए कीबोर्ड में, तो आपका डेट सिलेक्शन आ जाएगा। तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। नीचे है फिलहाल में आपका कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स आपको मिलता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पे दिया हुआ है, ये सब सोच हमारे काम का नहीं उतना। फिर यहाँ पे एजुकेशनल मोड आ रहा है, अगर आपका लाइसेंस होता है तो यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर वगैरह आता है। हम भी आपके साथ एजुकेशनल मोड में ही आपको समझाएंगे ताकि वो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने एजुकेशनल मोड खोल रखा है। फिर यहाँ पे आइए देखिए तो आपका सीरीज नंबर दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है टेली का, और यहाँ पे टेली का लोगो आ रहा है। तो ये होता है कुछ विंडो टेली का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट कर रखी है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, जैसे हमने कॉन्टेक्ट सॉफ्टटेक्स ऐड कर रखा है, सेलेक्ट द नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे आ जा रहा है। बगल में डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर इंटर, यानी कुछ भी अभी एंट्री हुई नहीं है तो नो वाउचर इंटर आ रहा है। तो इसी तरह से आपका ये विंडो शो होता है। यहाँ पे दो चीज़ और है जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये आपका एक करेंट पीरियड शो होगा यहाँ पे, जो कि हमारा 1/4/2020 से 31/3/2021 आ रहा है। वहीं उसके जस्ट सीधा साइड थोड़ा बगल में एक करेंट डेट आ रहा है जो कि वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020 यहाँ पे नजर आ रहा है। आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, मतलब ये चेंज हो सकता है। इसके लिए आपको देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड में ये ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे होंगे, डेट पीरियड, जो हमने आपको फर्दर पहले एक्सप्लेन किया, जिसके शॉर्टकट की आप देख सकते हैं डेट का F2 है, पीरियड का F3 है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में F2 प्रेस करते हैं तो आपका जो डेट वाला कॉलम है इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप करेंट डेट डाल सकते हैं। डेट का फॉर्मेट आपको ख्याल रखना है कि आप क्या फॉर्मेट में डाल रहे हैं। तो आपका पहले डे होना चाहिए, फिर डैश, फिर मंथ, फिर डैश एंड फिर ईयर। अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं डालते तो ये आपका डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इस फॉर्मेट का आपको यहाँ पे ख्याल रहना है। तो चलिए जैसे कि हम डाल देते हैं करंट डेट, कोई भी एक रैंडम करंट डेट यहाँ पे हम डाल के देखते हैं। तो हम 31 दिसंबर 2020 सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डेट डालते हैं। यहाँ पे मैंने डैश मिस कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको रेस करना है या पिछला जाना है तो हम बैक स्पेस करेंगे तो डेटा हमारा क्लियर हो जाएगा। एंड देन फिर 31 के बाद हम यहाँ डैश देंगे, फिर 12 एंड फिर डैश देंगे एंड फिर 2020 यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने डेट डाल दिया। फिर हम जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो जो हमारा करेंट डेट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2020 करेंट डेट के अंदर शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे ही आप पीरियड चाहें तो पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, करेंट पीरियड यहाँ पे। उसके लिए आपको F3 शॉर्टकट की जो है हमारा ये वाला आपको क्लिक करना है। तो या तो आप इस ऑप्शन पे जाके डेट पे जाके अगर क्लिक करेंगे या पीरियड पे जाके क्लिक करेंगे तो भी आपका खुल जाएगा। अदरवाइज आप शॉर्टकट की यूज़ करिए जो कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आप पीरियड को चेंज करने के लिए भी प्रैक्टिस कर लीजिए, शॉर्टकट की यूज़ करके आप F3 दबाइए तो आपको करेंट पीरियड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप करेंट पीरियड डाल के इसको चेक कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कि टेली में हम दो तरह का काम करते हैं, एक अकाउंटिंग से रिलेटेड और एक अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री से रिलेटेड। हम दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो में पार्ट वाइज, बट अभी हम पहले अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इसके लिए पहले एक दो सेटिंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो ये शॉर्टकट की F12 जो कि आपका कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट की है, यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में सबसे बॉटम पे ये कॉन्फ़िगरेशन वाला जो नज़र आ रहा होगा आपको इस पर या तो क्लिक कर देना है या F12 शॉर्टकट की जो कीबोर्ड में है वो प्रेस करना है। तो आप जैसे ही उस की को प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का जो मेन्यू होगा आपका टेली के अंदर वो आपके सामने खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का मेन्यू आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जनरल हो गया, न्यूमेरिक सिंबल हो गया। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है कॉन्फ़िगरेशन में तो आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन में जाके चेंजेस कर सकते हैं। हमें नहीं करना तो हम बैक जाएंगे यानी प्रीवियस विंडो में जाएंगे। उसके लिए हमें कौन सी की का यूज़ होगा, स्केप की, याद रखिएगा स्केप की प्रीवियस विंडो के लिए।
तो हम स्केप की प्रेस करेंगे और प्रीवियस विंडो पे चले जाएंगे। उसके बाद हम फीचर्स का बात करते हैं जो कि F11 की है। तो जैसे हम F11 की पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया विंडो खुलेगा जिसमें हमें कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का फीचर्स हमें नजर आ रहा है। तो पर्टिकुलर ऑप्शन में जाने के लिए या तो उस ऑप्शन में एरो की से ऊपर नीचे करके उसमें एंटर प्लेस करना है, या फिर उसका शॉर्टकट की जो कि उसका रेड सिंबल से हमें नजर आता है। जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर में हमारा ए है, क्योंकि यहाँ पे ए है जो कि रेड कलर से है, तो हम ये दबाएंगे तो ये शॉर्टकट की है इसका, ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा जो कि आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके फीचर्स आ रहे हैं टैली में। तो यहाँ से आप अपना टैली को अपने कंपनी अनुसार या अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप जनरल में देख सकते हैं सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स ओनली, एंड सेकंड नंबर में लिखा है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। मान लीजिए आपकी कंपनी में इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका अकाउंट ही को मेंटेन करना है, तो आप अकाउंट वाले ऑप्शन को एप्लीकेबल यस कर दीजिए और नीचे वालों को नो कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जिस ऑप्शन पे आपको यस या नो करना है उस ऑप्शन पे आपको जाना है एरो की मदद से, एंड देन फिर फर्दर वहाँ पे वाई प्रेस करना है, जिसमें अगर येस करना हो, नो करना है तो एन प्रेस करना है, वो नो हो जाएगा। तो आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसी के अनुसार आपका जो टैली है वो भी मॉडिफाई हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ मैं पे सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स ओनली पे ही येस करता हूँ, तो मैंने वाई पे डाल के येस किया तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया, क्योंकि सिर्फ अकाउंट्स का हो गया। इंटीग्रेटेड अकाउंट इन्वेंटरी हमारा ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया। अब यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करते जाऊँगा और कोई चेंजेस मुझे यहाँ नहीं करना, तो यहाँ मैं एंटर करते जाऊँगा। मान लीजिए आपको पीछे जाना है यहाँ से अचानक, तो आप कौन सा की यूज़ कीजिएगा, बैक स्पेस यूज़ कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको याद होते जाए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की वजह से आपका स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पे फिर आपका एंटर करने के बाद ये एक्सेप्ट का मेन्यू आएगा, यहाँ पे यस या नो करना है, या तो सिंपली वाई प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते के साथ ये हमारा मॉडिफाई कर देगा टैली को अकाउंट्स ओनली के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग फीचर्स अब आ रहा है, यहाँ पे इन्वेंटरी फीचर्स गायब हो गया है, यानी कि डिसेबल हो गया है। अब यहाँ से हमको प्रीवियस विंडो में जाना है, तो क्या करेंगे, स्केप की करने के बाद यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली में हम दोबारा से आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड जो फीचर्स थे वो मॉडिफाइड हो चुके हैं और टैली से वो हट चुके हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अकाउंट्स ओनली मेंटेन किया है। तो यहाँ सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड ही फीचर्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं आ रहे हैं। तो ये आप अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको अकाउंट्स भी मेंटेन करना है, इन्वेंट्री भी साथ में मेंटेन करना है, या सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो आप उस हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फीचर्स के अंदर जाके टैली में। तो ये सब बातें हो गई फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन और टैली के बेसिक की। अब हम करते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको टैली में काम आएंगी और आपको ये जानना ज़रूरी है ताकि आप टैली में काम कर सकें आसानी से। तो ये है वाउचर्स। तो सबसे पहले बात होती है कि वाउचर है क्या और टैली में आपको कितने तरह के वाउचर मिलते हैं। तो वाउचर बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डिटेल रखता है और ये काम आते हैं आपका बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। फॉर इंस्टेंट आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है, आप अगर कोई परचेज़ कर रहे हैं तो आपको परचेज़ का स्लिप मिलता है। कोई भी सामान, अगर मान लीजिए आप एक शॉपकीपर, आपको सामान बेचना है तो आप उसे एक बिल दीजिएगा और प्लस एक बिल अपने पास रखते हैं ना, तो वैसे ही वाउचर्स होते हैं। और हर एक ट्रांजेक्शन का टैली में एक एप्रोप्रिएट वाउचर देखने को मिलता है। टैली में टोटल 8 तरह के अकाउंटिंग वाउचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर्स है, इन्वेंटरी वाउचर्स भी होते हैं टैली में जो कि इससे अलग होते हैं। इनके बारे में अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बात करेंगे। तो 8 तरह के कौन कौन से होते हैं, तो वो सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, जनरल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऐसे टोटल 8 तरह के अकाउंटिंग वाउचर होते हैं टैली के अंदर। इन सभी के बारे में हम ब्रीफ से बातें करेंगे आगे वीडियो में। आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस वीडियो को स्किप करते हैं और यहाँ पे अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कौन सा वाउचर में कौन सी एंट्री होती है, और अगर आप गलत सलत एंट्री कर देते हैं तो हो सकता है अब अकाउंट्स का बुक गड़बड़ा जाए। तो आपको एकदम ध्यान से सुनना है। आइए अब हम चलते हैं डिटेल से बात करने के बारे में कि कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री कौन से वाउचर में होगी टैली के अंदर। तो सबसे पहले हमारा आता है सेल्स वाउचर। ये एक वैसा वाउचर है जो कि कॉमन रिसीप्ट होता है, जो कि हम एक बायर को देते हैं। जनरली जो हमें बिल मिलता है वो एक कौन सा वाउचर है, एक सेल वाउचर। यानी अगर आप शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने क्या सामान बेचा उसका जो आपने बिल बना के अपने बायर को दिया वो आपका सेल वाउचर के अंडर वो एंट्री जाएगी। इसका शॉर्टकट की F8 होता है। सेकेंड है आपका परचेज वाउचर, यानी कि आपने क्या सामान खरीदा। यानी कि मान लीजिए आप भी तो किसी सामान खरीदते होंगे ना बेचने के लिए, तो आपने जो सामान खरीदा अपनी पार्टी से वो आपको एक जो रिसीप्ट देगा वो आपका परचेज वाउचर के अंदर जाएगा। इसका शॉर्टकट की होता है F9। फिर आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर एक ऑथराइज्ड स्पेंडिंग ऑफ मनी है। ये आप कोई वेंडर या फिर ट्रांसफ़र जो मनी करते हैं एक एंटिटी को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं।
इसका शॉर्टकट की होता है F5, यानी कि आपने पेमेंट जो किया होगा, यानी कि आप कोई माल ख़रीदा किसी से, तो आपको भी तो उसे पे करना होगा ना, तो आपने जो उसको पे किया तो वो एंट्री जाती है आपके पेमेंट वाउचर के अंदर। फिर आता है रिसिप्ट वाउचर। तो एक रिसिप्ट वाउचर एक टाइप ऑफ वाउचर होता है जो कि इश्यूड होता है एक सर्टेन बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं कैश में अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई सामान बेचा, उधारी पे बेचा और उसका पैसा आपको अभी तक मिला नहीं है, तो वैसी एंट्री जो है वो आप रिसीप्ट वाउचर के अंडर में एंट्री करते हैं टैली में। तो ये हो गई शुरुआती 4 वाउचर के बारे में बात। हम अगली 4 वाउचर के बारे में हम बात करते हैं टैली में। तो 5th नंबर में आपका आता है कॉन्ट्रा वाउचर। तो वैसा ट्रांजेक्शन को हम इस वाउचर में ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कैश टू कैश का ट्रांजेक्शन किया है, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, या बैंक से बैंक में ट्रांजेक्शन किया है, तो वो सारे ही ट्रांजेक्शन आपका कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में आते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F4। तो मान लीजिए आपको पैसे मिले, आपने जाके उसे बैंक में डिपॉजिट किए, तो वो एंट्री आप हमें कॉन्ट्रा वाउचर में डालनी होती है। फिर आता है जनरल वाउचर 6 नंबर में। तो जनरल वाउचर एक इंपॉर्टेंट वाउचर है। ये एक फ्लेक्सिबल वाउचर की तरह हम इसे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट सारे ही एडजस्टेड एंट्रीज़ को डालते हैं एक फिक्स्ड एसेट परचेज एंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल, आपका रेंट वगैरह हो गया या फिर और भी कोई एक्सपेंसेस हो गए जो आपने यूज़ किए अपने बिजनेस में, तो वो हम जनरल वाउचर में जनरली ऐड करते हैं, जिसका शॉर्टकट की जो होता है वो होता है F7। फिर हम आते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। तो क्रेडिट नोट वाउचर वैसा वाउचर है जिसमें मान लीजिए आपने कोई सामान बेचा, वो रिटर्न आ गया, तो आपको उसका पैसा तो रिटर्न करना होगा ना, तो वो एंट्री जो है हम वो क्रेडिट नोट वाउचर में डालते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F8। इसे हम सेल रिटर्न वाउचर भी कहते हैं। फिर आता है डेबिट नोट वाउचर, कि मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया अपनी पार्टी से या जिससे आप ख़रीदते हैं, और वो सामान नहीं बिका या कोई कारणवश आपको उसको रिटर्न करना पड़ गया, तो वैसे ट्रांजेक्शन जो है वो हमें डालते हैं डेबिट नोट वाउचर में, जिसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F9 होता है, और हम इसे परचेज रिटर्न वाउचर भी कहते हैं। तो ये तो टैली के डिफरेंट अकाउंटिंग वाउचर के बारे में हो गई बात, और ये स्क्रीन पे हमने आपको एक समरी प्रोवाइड करा रखी है टैली के डिफरेंट वाउचर्स और उनके शॉर्टकट की के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ये स्क्रीन को सेव कर लीजिए स्क्रीनशॉट मार के, ताकि आपको फर्दर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से शॉर्टकट की उसका देख सकें। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपका डेबिट नोट वाउचर है, जहाँ पे आपका परचेज जो है, माल आपने एक मंगाया होगा अपने पार्टी से, उसको रिटर्न किया हो। क्रेडिट नोट वाउचर जो आपने बेचा वो आपके पास रिटर्न आया, तो उसकी जो एंट्री जाएगी वो क्रेडिट नोट। सेल वाउचर जो आपने बेचा उसकी एंट्री। परचेज वाउचर जो आपने माल खरीदा उसकी जो एंट्री वो परचेज में। जनरल वाउचर में जनरली जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके रेंट वगैरह से, तो वो जनरल वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में वैसी एंट्री जैसे कि आपने उधार बाकी कोई माल बेचा, तो उसका पैसा आपको बाद में आया, तो वो रिसिप्ट एंट्री में जाएगा। फिर आपका पेमेंट वाउचर है, यानी कि वैसे एंट्री जिसमें आपने अपना पेमेंट किया हो अपने पार्टी को जिससे आपने माल खरीदा, उसका पेमेंट वाउचर में। और लास्ट आपका यहाँ पे है कॉन्ट्रा, जिसमें जनरली हम कैश से रिलेटेड जो एंट्री होती है वो डालती है, यानी कैश टू कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन एंड बैक टू बैंक ट्रांजेक्शन वाली एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। तो ये सारी बातें हो गई टैली के डिफरेंट वाउचर्स की। और अब हम चलते हैं इन एंट्री को कैसे आप कर सकते हैं टैली के अंदर। तो वापस से आपको टैली में आना है। टैली में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गेट फॉर टैली में हमें ऑप्शन आ रहा है कई सारा। यहाँ पे हमने अकाउंट इन्वेंटरी बोथ रखा हुआ है, वैसे ही हम चलेंगे, हम इसे मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो हम यहाँ नीचे आते हैं 3rd नंबर ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर में। इसका शॉर्टकट की वी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे रेड कलर में वी आ रहा है, तो या तो आप कीबोर्ड में वी दबाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको विंडो खोल देगा, या तो आप इसको एरो के से नीचे आके अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद एंटर की प्रेस कीजिए। जैसे आप इस पर प्रेस करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा। यहीं पर हमें करना होता है अपने वाउचर को ऐड, यानी जो ट्रांजेक्शन हमने किया है उसको ऐड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, यहाँ पे अभी पेमेंट लिखा आ रहा है, तो ये पेमेंट वाउचर हमारा भी खुला हुआ है। बट हम पहले आपको परचेज वाउचर एंट्री करके दिखाते हैं कि मान लीजिए हमने एक दुकान खोली, तो सबसे पहले हमने सामान खरीदा किसी से, तो उसकी एंट्री हम करेंगे जो कि ये परचेज वाउचर में जो जाता है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वाउचर के बारे में ऑटोमेटिकली डिटेल दे रहा होगा, उसका शॉर्टकट की भी बगल में दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमें परचेज वाउचर करना है, जिसका शॉर्टकट की F5। तो जैसे ही हम F5 पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली परचेज वाउचर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा परचेज वाउचर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जो हमारा पेमेंट वाउचर था वो परचेज वाउचर में कन्वर्ट हो गया है। अभी हम इसी परचेज वाउचर में अपना
जो ट्रांजेक्शन का डिटेल है उसको एंट्री करेंगे। ये अभी जो है ये आज इन्वॉइस खुला हुआ है। इन्वॉइस का मतलब जिसमें आपको सामान का डिटेल भी देना होता है। ये जनरली इन्वेंटरी भी इसमें एडेड है, बट अभी हम आपको इन्वेंटरी के साथ नहीं बताएंगे, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम पहले एज वाउचर करेंगे, जो कि आप राइट हैंड साइड में नीचे साइड देख सकते हैं। यहाँ पे एज वाउचर लिखा हुआ आ रहा है, जिसके बगल में वी लिखा हुआ है, जिसका शॉर्टकट की आपको यहाँ पे मेंशन है। तो यही जो एज वाउचर है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा, आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो ये आपका एज वाउचर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी नेम वगैरह हट गया है, आइटम नेम जो नज़र आ रहा था वो हट गया है, वहाँ पे पर्टिकुलर आ गया है। यानी कि आपको पर्टिकुलर में सिर्फ उनका नाम देना है जिससे आपने सामान खरीदा, आपको आइटम का डिटेल देने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगा। हम फर्दर आपको आज आइटम इन्वॉइस भी बताएंगे, उसके लिए भी आपको वहीं जहाँ पे आपने आज वाउचर कन्वर्ट किया था वहाँ पे आज इन्वॉइस लिखा आ जाएगा। इस केस में वो क्लिक करिएगा तो आपका आज इन्वॉइस बदल जाएगा। बट हम जैसे कि आज वाउचर ही करने वाले हैं तो हम आज वाउचर पे ही जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है सप्लायर का इन्वॉइस नंबर। तो जो भी सप्लायर हो आपका, उसने आपको जो बिल भेजा हो उसमें जो इन्वॉइस नंबर हो, तो वो इन्वॉइस नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो आपके पास कोई भी बिल हो तो उसका आप इन्वॉइस नंबर देख लीजिए। हर एक बिल में कई सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ ही चीज़ों की एंट्री हमें यहाँ पे करनी होती हैं, तो आपको वो सब बिल में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इन्वॉइस नंबर देख लेना है बिल में कहाँ है, फिर वो इन्वॉइस नंबर आपको डाल के करना है एंटर की को प्रेस। फिर डेट जो हो उस ट्रांजेक्शन का वो आपको डाल देना है और फिर आपको एंटर दबाना है। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर में आ जाएंगे। पर्टिकुलर में लीजर अकाउंट हमें पहले क्रिएट करना होता है। अब लीजर क्या होता है तो यहाँ पे मैं बता दूँ, लीजर को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ये उस पार्टी का नाम या उसका डिटेल होता है जिससे हमने एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किया हो, यानी कि सामान खरीदा हो या बेचा हो या कोई और भी ट्रांजेक्शन किए हो, तो उसका डिटेल उसके अंदर होता है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है कि मान लीजिए आपको अभी कोई ट्रांजेक्शन चेक करना है कि आपने परचेज़ में एक पर्टिकुलर पार्टी से कितने परचेज़ किया है या फिर कितना पेमेंट आपने उनको दिया है या क्या पेंडिंग है। आप उस लीज़र में जाके उस पर्टिकुलर पार्टी का डिटेल अकाउंटिंग का देख सकते हैं। तो बेसिकली आप लीज़र में हर एक इंसान का एक अकाउंट खोल लेते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें आपको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर इंसान से आपको कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो अब बात होती है कि कैसे आप लीज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो लीज़र हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस ऑप्शन पर आने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करिए अल्ट सी। तो जैसे ही आप शॉर्टकट की अल्ट सी पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया विंडो खुलेगा। ये एक शॉर्टकट की है, जो कहीं भी ऑप्शन पे आपको कुछ क्रिएट करना हो वहाँ अगर आप अल्ट सी दबाते हैं तो वो वहाँ पे आपका क्रिएशन वाला विंडो खुल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं लीजर क्रिएशन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से हम एक तरीके से लीजर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हमें उसका डिटेल डालना होता है और हमारा लीजर क्रिएट हो जाता है। एक तरीका और है, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं यहाँ स्केप करूँगा प्रीवियस विंडो में आने के लिए, फिर स्केप करूँगा तो यहाँ क्विट पूछेगा, तो यहाँ से मैं फिर क्विट करूँगा इसे स्केप करके। एंड देन फिर हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट की हमारा क्या है ए। तो अगर हम कीबोर्ड में ए प्रेस करेंगे तो ये हमें अकाउंट इन्फो में ले जाएगा। तो हम चलिए अकाउंट इन्फो में चलते हैं पहले। तो ये अकाउंट इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन में हमें लीजर का मिलता है जिसका शॉर्टकट की है एल। तो हम इस पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सिंगल लीजर और मल्टीपल लीजर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। मल्टीपल लीजर हम बाद में बताएंगे, जो कि अभी हम बिगनर लेवल पे हैं। तो अभी हम सिंगल लीजर के ही बारे में बात करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे तीन ऑप्शन देख सकते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। तीनों के ही बारे में बता दूं तो अल्टर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्रिएटिव लीजर में कुछ एडिट करना हो। डिस्प्ले हम तब यूज़ करते हैं जब हमें देखना हो कि हमारे कौन कौन से लीजर क्रिएटेड है। और क्रिएट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नया लीजर क्रिएट करना हो, जिसका शॉर्टकट की है सी। देखिए आप देख सकते हैं रेड में सी है। तो हम कीबोर्ड में या तो सी प्रेस कर ले, यहाँ क्रिएट में आके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एक नया विंडो खुल जाएगा, जो कि होता है लीजर क्रिएशन का, जो अभी हमने अल्ट सी से भी खोला था। तो आप यहाँ से भी लीजर क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अल्ट सी यूज़ कर भी कर सकते हैं वाउचर के अंदर। आपको जो भी सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। या तो आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए लीजर क्रिएशन का यहाँ से, एंड देन फिर फर्दर आप वाउचर में जाइएगा। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अकाउंटिंग वाउचर में ही जाके क्रिएशन करें, ताकि आपकी थोड़ी सी टाइम बचे। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ मैं स्केप की दबाऊंगा, फिर स्केप करूंगा तो ये हमारा क्विट का मेन्यू आ रहा है। यहाँ से हम स्केप दोबारा दबाएंगे तो वापस प्रीवियस विंडो में आ गए, फिर स्केप करेंगे, फिर यहाँ स्केप करेंगे और फिर हम यहाँ जाएंगे थर्ड ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर में, जिसका शॉर्टकट की है वी। तो डायरेक्ट वी आप प्रेस कर सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर हम यहाँ जाते हैं, पहले हमें डालना होता है सप्लायर का इनवॉइस नंबर। यहाँ देख सकते हैं हमारे ये परचेस का वाउचर है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का सप्लायर का इनवॉइस जो नंबर था वो हमने यहाँ डाल दिया, फिर जो डेट है वो आपको यहाँ डालना है। फिर यहाँ पे लीजर क्रिएशन, मैं आपको अल्ट सी से लीजर क्रिएशन बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ अल्ट सी।
तो जैसे ही मैं अल्ट सी प्रेस करूँगा तो हमारे सामने एक नया विंडो खुलेगा जो कि आपका लीजर क्रिएशन का विंडो जो कि इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेम डालना है उस पार्टी का जिससे आपने सामान परचेस किया है या ख़रीदा है। तो आप कोई भी रैंडम बिल उठा लीजिए, आपके घर में आपके पास हो तो आप वो बिल ले लीजिए, उसमें आपका जो भी नेम हो जिससे आपने सामान में परचेस किया हो तो वो नेम आपको यहाँ पे पहले नेम में डालना होगा। तो हम भी कोई भी एक एग्जांपल लेके यहाँ पे नेम में पहले वो नेम डाल देते हैं उस पार्टी का जिससे हमने सामान को परचेस किया हो। तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं जल्दी से। आप भी अपना नेम जो भी आप रखना चाहें वो डाल सकते हैं अगर आप कोई भी एग्जांपल लेके अभी करना चाह रहे हो तो। वो डालने के बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और फिर जाएंगे एलियास में, जिसे हम जनरली खाली छोड़ देते हैं, हमें कुछ फिल करने का जरूरत नहीं होता। तो हम वहाँ भी एंटर प्रेस करके फिर चले जाएंगे अंडर में, यानी कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। अब यहाँ पे ग्रुप्स क्या होता है, तो हर एक लीजर एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होता है टेली में। इससे होता क्या है कि हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन हमारा लेनदार है, कौन हमारा देनदार है, किससे हमने सामान खरीदा या किसको हमने सामान बेचा। तो इसके लिए हर सेक्शन के लिए एक अलग अलग ग्रुप है। तो जैसे कि हमने इसमें परचेज वाला बात आ रहा है, तो जो भी हम किसी से सामान खरीदते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो ग्रुप है जिसमें हम उन लोगों को ऐड करते हैं जिससे हम सामान खरीदते हैं, जिससे हमें क्रेडिट मिलता है जनरली, अगर इसको हम ऐसे भी समझे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स वाला ग्रुप में जाके हम ये एंटर करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। टेली में हम ग्रुप्स क्रिएट भी कर सकते हैं, बट जनरली हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता क्रिएट करने का, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही ग्रुप्स देते हैं। तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा जैसे किया तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेबिटर्स जो होता है सन्ड्री डेबिटर्स यानी जिसको हमने सामान बेचा जिससे हमें पैसे लेने हैं उसे हम सन्ड्री डेबिटर्स में ऐड करते हैं। तो ये तो हो गई दो ग्रुप्स की बातें, और भी ग्रुप्स की बातें हम धीरे धीरे करेंगे आगे वीडियो में। तो अभी हमें जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालना है तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे तो हम अगले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट सब सिलेक्टेड होते हैं, तो आपको अभी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो उस अनुसार आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हमें अभी यहाँ नहीं करना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जो जैसे सेव है वैसे ही बस एंटर 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 करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे एड्रेस में। आप चाहें तो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए एक ही नाम से दो परचेज करते हैं आप दो जगह से, एक ही नाम हो उनका, तो आपको क्लैरिटी हो। यहाँ पे आप कंट्री, स्टेट, पिन कोड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टेट का लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप उस स्टेट का पहला लेटर टाइप कीजिए कीबोर्ड में, वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम एंटर 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 करेंगे। यहाँ बैंक डिटेल देना चाहें वो भी कर सकते हैं, पैन नंबर भी प्रोवाइड यहाँ करा सकते हैं। फिर हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये पूछेगा हमसे एक्सेप्ट येस या नो। तो यहाँ पर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेव। तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा सेव हो गया और यहाँ पर हमारा लिस्ट ऑफ लीजर में श्याम ग्लास हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीजर हमारा क्रिएट हो चुका है। आप इसको लीजर वाले में भी जाके क्रिएट कर सकते थे, जो दूसरा तरीका हमने आपको पहले वीडियो में बताया। यहाँ तो यहाँ से भी फिर यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ से सप्लायर का डिटेल एक बार फिर से कंफर्म करेगा। यहाँ पे इस तरह करने से आपका ये फ़ायदा कि एक ही नाम से दो हो, तो अगर आप गलती से सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पे आप एड्रेस देख के आपको पता चल जाए कि यहाँ आपने किसको सेलेक्ट किया है, सही या गलत। फिर जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट के आपने परचेस किया वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होता है। बट उससे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे देखिएगा जो आपका नेम है उससे पहले टू आ रहा है। यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन आपको टेल में मिलता है, या तो टू और बाय या फिर क्रेडिट और डेबिट। तो अगर आपको यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट करना है तो आप कैसे करिएगा, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में नीचे देखिएगा यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसा शॉर्टकट की F12। जैसे आप इसे प्रेस करिएगा तो आपके पास एक विंडो खुलेगा। यहाँ पे आप सेकंड नंबर ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। तो अगर आप यहाँ पे बाई प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और एंटर प्रेस करते हैं तो आपका येस हो जाएगा। बाकी सारा सेटिंग हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और हम एंटर 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 करते जाएंगे और फर्दर यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट आ रहा है। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रेडिट और डेबिट ही यूज़ करें, टू एंड बाई यूज़ ना करें। अब यहाँ पे हमें क्रेडिट में फिर अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट का हमने परचेस किया होगा शाम ग्लास हाउस से, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। तो आइए हम अमाउंट डाल देते हैं। आप भी हमारे अनुसार कोई भी एक, अगर आप बिल से देख रहे हैं तो उसके अनुसार डाल दीजिए, और अगर आप अपने से कुछ भी मान रहे हैं तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे डाल दें। वो अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे, जिसके बाद ये हमारे सामने एक विंडो खुलेगा जहाँ हमसे पूछेगा ऑन अकाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और एडवांस। ये सबको मैं एक एक करके आपको आगे वीडियो में फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पे आप ऑन अकाउंट पर एंटर कीजिए और एंटर पे प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर की प्रेस करिएगा तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप एंटर प्रेस करिएगा तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं डेबिट वाले में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे भी आपको एक लीजर क्रिएट करना होगा परचेस अकाउंट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आने के बाद या तो अल्ट सी
या फिर आप वापस से जाके लीजर वाला में जाके पहले ही अपना परचेस अकाउंट का लीजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने Alt C दबाया तो ये हमारा लीजर क्रिएशन का मेन्यू खुला। अब यहाँ पे हम परचेस अकाउंट टाइप करेंगे ताकि हमारा परचेस अकाउंट का एक लीजर क्रिएट हो सके। हम परचेस अकाउंट का लीजर इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि जितने भी परचेज है वो हमारा इसके अंदर आ सके। हमने किसी से भी खरीदा वो मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जितना भी परचेज है वो इसमें आ सके, ताकि अगर आगे हमें कभी भी सिर्फ परचेस रिलेटेड अपनी एंट्रीज या अकाउंट देखना है तो हम देख सके। तो ये परचेस अकाउंट हमारा जनरली परचेस अकाउंट वाले ग्रुप में ही जाता है। तो इसके लिए आप कीबोर्ड में P प्रेस करिएगा तो ये आपका P से जो भी 2 ग्रुप होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, और ये परचेस अकाउंट वाला ग्रुप में जाके हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने आपको अभी कुछ देर पहले वीडियो में 2 और ग्रुप्स बताए थे, सन्ड्री, क्रेडिटर्स और डेबिटर। अब हमने एक और ग्रुप बताया परचेज अकाउंट। ये सबको ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आप बहुत चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे फिर इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट होना है या नहीं, इसको हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे येस, फिर या नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, और फिर हम जैसे ही एंटर पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक्सेप्ट येस या नो पूछेगा, और हम एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक और लीजर परचेस अकाउंट का क्रिएट हो गया है। हम यहाँ पे परचेस अकाउंट पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एक और नया विंडो खुलेगा जो कि कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, जो कि यानी कि मतलब आपका इन्वेंट्री का डिटेल आपसे मांग रहा है, बट अभी हम आपको इन्वेंट्री नहीं बताया, सिर्फ अकाउंटिंग बता रहे। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते के साथ ही ये हमारा परचेस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे डेबिट में भी हमारा जो रुपीज़ है वो ऑटोमेटिक आ गया, क्रेडिट से यहाँ पे हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ नरेशन में आ जाएंगे। नरेशन में बेसिकली हम वैसे डिटेल्स डालते हैं जो कि आप दिखाना चाहते हो, यानी कि कोई स्पेसिफाई कराना चाहते हो। तो यहाँ पे आप नरेशन में कुछ भी डाल सकते हैं अपनी इनवॉइस के अनुसार, या फिर कुछ भी आपको डालना हो, कोई पर्टिकुलर ऐसा चीज़ जिससे आपको पता चले कि ये उस बिल या उस परचेस के बारे में डिटेल बता रहा है। अगर कुछ नहीं डालना तो आप ये एंटर पे क्लिक करिए, आपसे एक्सेप्ट येस या नो पूछेगा। जैसे ही आप एंटर क्लिक करिएगा तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने परचेस का अकाउंटिंग वाउचर बनाया वो सेव हो चुका है, और यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है, नंबर 1 जो आ रहा था वो नंबर 2 हो गया है, यानी कि वो सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप परचेस का वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1-2 एग्जाम्पल अपने से लेके और प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेगा आपका उतना बेटर होता चला जाएगा ये चीज़। तो ये हमने परचेस का अपना जो वाउचर है वो क्रिएट करके आपको बता दिया, और आई होप आपने भी किया होगा। तो अब परचेस के बाद हम दूसरे वाउचर पर चलते हैं, जो कि हमारा है सेल्स का वाउचर। सेल्स यानी कि जो सामान हमने बेचा उसका वाउचर। तो उसके लिए आपको पहले परचेस को सेल वाउचर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वाउचर का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसका शॉर्टकट की भी बगल में मेंशन है। यहाँ पे आता है आप शेयर्स वाला पे क्लिक करिए या उसका शॉर्टकट की कीबोर्ड में दबाइए, तो ये आप देख सकते हैं परचेस जो है वो सेल्स वाउचर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे भी सेल्स जो आपका वाउचर है वो आप 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं, एज वाउचर और एज इनवॉइस। हम आपको सिर्फ एज वाउचर अभी स्टार्टिंग में बता रहे हैं, हम एज इनवॉइस आपको फर्दर वीडियो में आगे बताएंगे। तो हम इसे एज वाउचर कन्वर्ट कर लेंगे इसका शॉर्टकट की यूज़ करके। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि कैसे करना है ये चीज़। आप अगर मिस कर दिए हैं तो आप प्रीवियस जाके वीडियो देखिए ध्यान से और फिर यहाँ आइए। उसके बाद अब यहाँ पे हमें सबसे पहले डालना होता है क्या, डेट। हाँ, हम पहले करेंगे डेट को सेलेक्ट, जिसका शॉर्टकट की है F2। जैसे कि हमारा जो डेट है वो 2 अप्रैल 2020 आपको नज़र आ रहा होगा सेलेक्टेड है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस कीजिए F2, तो आपका चेंज हो जाएगा। नहीं करना चाहते तो आप वही रहने दीजिए, हम भी नहीं करना चाह रहे हैं, हम वही रहने दे रहे हैं। रेफरेंस नंबर में हम कुछ नहीं डालेंगे, हम इसे एम्प्टी छोड़ के हम एंटर पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे लीजर में। तो लिस्ट ऑफ लीजर हमारे पास आ गया। अगर आप यहाँ पे कोई नया लीजर क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रेस करिए Alt+C, जिसके बाद आपका लीजर क्रिएशन का जो विंडो है वो खुल जाएगा, जहाँ से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने परचेस वाले में आपको बताया कैसे आपको लीजर क्रिएट करना है। आप खुद करके देखिए। और साथ ही में यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस वो भी करेंगे कि जो भी लीजर हमने परचेस वाले में क्रिएट किया था वो लिस्ट ऑफ लीजर में हमारा आ रहा है। तो यानी कि आपको सिर्फ एक ही बार लीजर क्रिएट करना होता है उस पर्सन का, उसके बाद वो लिस्ट ऑफ लीजर में आने लगता है। तो अगर आपने उसी को बार बार परचेज आप उसी से कर रहे हैं तो आप उसी को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट अभी हम यहाँ पे कैश में करने वाले हैं कि मान लीजिए हमें नाम नहीं पता, हमने कैश में सेल किया, तो हम यहाँ कैश में करेंगे, फिर यहाँ इंटर करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ आते हैं डेबिट में, जहाँ पे हमें अमाउंट डालना होता है कि कितना का सेल हुआ है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे जल्दी से। आप भी अपने अनुसार यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको डालना हो वो आप डाल दें। यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रेडिट वाले में आ जाएगा। हमें याद है कि परचेज में हमने परचेस अकाउंट क्रिएट किया था, वैसे ही सेल में भी तो हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि स्पेसिफिक हो कि हाँ सेल का है ये। तो हमें यहाँ पे सेल अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हम Alt+C दबाएंगे तो हमारे लीजर क्रिएशन का विंडो खुलेगा। तो हम यहाँ पे हम सेल अकाउंट अब क्रिएट करेंगे, तो हम सबसे पहले नेम में डालेंगे सेल अकाउंट। यहाँ पे याद रखिए कि अभी हम GST को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी के अनुसार लीजर क्रिएट कर रहे हैं। हम GST का अगले पार्ट्स में आपको बताएंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा। तो आपने आई होप नेम डाल दिया होगा, लिहाज हम खाली छोड़ देंगे। अब अंडर कौन से ग्रुप में जाएगा, तो जैसे परचेस अकाउंट में गया था वैसे ही सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। तो फिर आपको सेल अकाउंट का लीजर क्रिएट कर लेना है, फिर एंटर करिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। तो आप सेव कर लीजिए तो आपका सेल अकाउंट का जो लीजर है वो क्रिएट
हो तो सेल अकाउंट का लीजर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपका सेल अकाउंट आ जाएगा लीजर में, जिसके बाद आपको जाना है एंटर। तो आपके सामने फिर इन्वेंटरी वाला ये विंडो खुलेगा, यहाँ पे आप एंटर करिए क्योंकि अभी आपको इन्वेंटरी नहीं बता रहे हैं। फिर यहाँ क्रेडिट में आपका ऑटोमेटिक जो है वो आ जाता है। फिर यहाँ नरेशन में आएंगे जहाँ पे आप चाहे तो इन्वॉइस नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका बिल में जो इन्वॉइस नंबर हो जो आपने दिया हो बायर को, वो इन्वॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए नरेशन में, वो आपका चॉइस पे है। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट वाला आएगा, यहाँ पे जैसे एंटर करिएगा तो हो जाएगा ये आपका सेव। तो इस तरह से आप सेल्स का जो है वो वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं ईजी। यहाँ पे भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्स का वाउचर अपने से एक दो और क्रिएट करें और उसका प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आप सेल का वाउचर इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको दो वाउचर बता दिए, सेल्स और परचेज वाउचर। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने तीसरे वाउचर की ओर। तो आई होप आपको याद होगा कि जनरल वाउचर क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी याद नहीं तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। जनरल वाउचर हम तब यूज़ करते हैं जिसमें हमें एक फ्लेक्सिबल वाउचर मिल जाता है, जहाँ पे हम सारी एंट्रीज कर देते हैं जो कि हमारा दूसरा चीज़ों से रिलेटेड होता है, एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे बिजनेस में लगता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका रेंट हो गया, अगर आपका रेंट पे है बिजनेस, या वैसे जो भी होते हैं वो हम जनरल वाउचर के अंदर वैसे ट्रांजेक्शन को डालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जनरल वाउचर पे जाना है। इसके लिए यहाँ पे आपको दिख सकता है जनरल वाउचर का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, या इसका शॉर्टकट की आप यूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप उसको F7 को दबाइएगा तो ये जनरल वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ लीजर हो गया, यहाँ पे हमें लीजर क्रिएट करना होगा, बट इस बार मैं आपको दूसरे तरीके से जो मैंने आपको बताया था लीजर क्रिएशन वैसे बताता हूँ। तो आपको यहाँ से स्केप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे स्केप दबाइएगा तो ये आपसे पूछेगा क्विट येस या नो, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो क्विट हो जाएंगे। फिर हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे जिसका ऑप्शन पहला है, ए शॉर्टकट की है, हम इस पर एंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे लीजर में, फिर यहाँ एंटर करेंगे और जैसे हम इसमें एंटर करेंगे तो हमारे पास फिर ऑप्शन आएगा सिंगल वाला और मल्टीपल। तो हम सिंगल वाला करेंगे तो हम क्रिएट वाला पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा लीजर क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम अपना रेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारा बिजनेस रेंट पे है या जो शॉप है वो रेंट पे है, तो हमें रेंट पे करना है, तो हम उसे रेंट अकाउंट के अंदर अपना मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम नेम देंगे रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम रेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं एक लीजर रेंट अकाउंट के नेम से। फिर यहाँ इंटर प्रेस करेंगे, अलियास खाली, फिर एंटर। फिर अब इसको कौन सा ग्रुप में डालिएगा, तो जनरली रेंट वाला जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो ग्रुप होगा उसमें हम इसको डालेंगे। उसके लिए या तो आप आई प्रेस कर लीजिए या फिर एरो किसी ऊपर नीचे करके यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चले जाइए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर का है, इसलिए इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। एक्सपेंस भी दो तरह के यहाँ पे आपका, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसमें से आपको इनडायरेक्ट सेलेक्ट करना है। गलत ग्रुप में आप डाल दीजिएगा तो आपका अकाउंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सही को सही ग्रुप में डालिएगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फिर यहाँ एंटर, और इसको सब बाय डिफॉल्ट रहने देंगे हम एंटर एंटर, और यहाँ पे हम एंटर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा एक्सेप्ट येस और नो। तो हम यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सेव। अब यहाँ पे हम एक और लीजर क्रिएट कर लेते हैं, अब उनके नाम से जिन्हें हमें रेंट देना है। तो हम यहाँ पे जिन्हें हमें रेंट देना है उसका नाम आप ले लीजिए, आप कोई भी नाम सपोज कर सकते हैं। ये सब हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने अनुसार कोई भी बिल ले लीजिए, उससे आप यहाँ पे एंट्री करिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको अगर कोई एक्चुअल इन्वॉइस या बिल ला के दे और आप टैली में एंट्री करने आपको बोल दें तो आप कर पाएँ। तो यहाँ पे हम चलिए कोई भी एक रैंडम नेम ले लेते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे उनका नाम लिखते हैं जिन्हें हमें रेंट पे करना है। तो मान लीजिए हमें यादव जी को रेंट पे करना है, तो हम नेम में डालेंगे क्या, यादव एंड जी। तो यहाँ पे हमने यादव जी नाम में डाल दिया। फिर हम एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो हम अलियास में आ गए, इसे हम खाली छोड़ते हैं। फिर हम एंटर। अब इसे आप कौन से ग्रुप में डालिएगा, तो जिन्हें आपको रेंट देना है वो आपका क्या है, लेनदार है। तो लेनदार को हम किन में डालते हैं, हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालते हैं। जिसने भी हमें पैसा पे करना होता है या जो हमारे लेनदार होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है। फिर हम एंटर 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 करेंगे। एड्रेस चाहे तो आप डाल सकते हैं, हमें कुछ नहीं यहाँ पे एडिट करना है। हम एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट यस या नो करेगा तो हम एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों ही लीजर क्रिएट कर लिए हैं अपने जनरल वाउचर के लिए। तो हम यहाँ से अब इसको स्केप की से प्रीवियस विंडो में जाएंगे, स्केप स्केप स्केप, एंड देन फिर हम जाएंगे फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जिसका शॉर्टकट की है वी। फिर हम इसको विंडो खोलेंगे और यहाँ पे आ जाएगा जनरल वाउचर हमारा खोला हुआ है। यहाँ लिस्ट ऑफ लीजर में आप देख सकते हैं हमारा जो लीजर है वो हमने जो क्रिएट किया था वो आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ डेबिट किस में होगा, तो हमारा रेंट अकाउंट से जा रहा है, तो हम रेंट अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे हमें अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आपको पे करना हो तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दें। तो हम यहाँ पे एक अमाउंट डाल देते हैं। फिर हम एंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट किस में होगा, यादव जी में। तो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ लीजर में यादव जी रहने देंगे। फिर हम एंटर क्लिक करेंगे। फिर एंटर, फिर नरेशन आपको देना चाहे कि मान लीजिए एक से ज़्यादा शॉप है आपका,
तो आपका कोई शॉप का नाम या कोई ऐसा कुछ नरेशन आप देना चाहें यहाँ पे तो आप दे दीजिए। तो यहाँ इंटर करेंगे, फिर हम यहाँ एक्सेप्ट पूछेगा येस या नो, जैसे हम इंटर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेव। तो इस तरह से आप जनरल की जो एंट्री है वो भी कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से एडवाइस करूंगा कि आप एक दो एंट्री अपने से करके प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं कि बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्री हम कैसे करेंगे। तब बैंक से रिलेटेड भी हमारी काफ़ी ट्रांजेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, या फिर आपने किसी को चेक इशू किया है, या आपने चेक आपको मिला है, तो वैसे ट्रांजेक्शन भी आपको टेली में करनी पड़ती हैं। तो आप वो ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आइए हम आपको बताते हैं। तो आपको जाना है लीजर क्रिएशन में। तो यहाँ से हम स्किप करेंगे, फिर स्किप करेंगे, फिर अकाउंट इन्फो, फिर लीजर, फिर क्रिएट, एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा लीजर क्रिएशन का विंडो। तो ये जैसे ही आपका फिर ये लीजर क्रिएशन का विंडो ओपन होता है तो उसके बाद आपको डालना है नेम। तो अब आप लीजर क्रिएशन में क्या नेम डालिएगा, तो जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट हो उस बैंक का आपको नेम यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए मान लेते हैं मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे डालते हैं, अलियास हम खाली छोड़ दिए। अब ये किस ग्रुप में जाएगा, तो ये जाएगा बैंक अकाउंट्स वाले ग्रुप में, यहाँ पे पहला वाला। और भी दो ऑप्शन है बैंक से रिलेटेड, बट ये सब लोन वगैरह से रिलेटेड होता है। बट करंट वाले में हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। करंट अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट डाल दिया, फिर अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे आ गया, फिर आपका अकाउंट नंबर आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। IFSC कोड, ब्रांच वगैरह डिटेल आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोई एंट्री और नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एंटर क्लिक करते जाएंगे और लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन आता है एक्सेप्ट येस या नो, वहाँ तक पहुँच के फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का लीजर जो है वो क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लीजर क्रिएटेड हो चुका है। फिर हम वापस जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर में, तो स्केप की का यूज़ करेंगे और फिर हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर में। यहाँ पे हम इंटर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इंटर क्लिक करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग वॉचर का खुल जाता है। तो अब हम कौन सा आपको वॉचर बता रहे हैं, अब हम आपको बताएंगे रिसिप्ट वॉचर, जिसमें हम जनरली बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं, जो कि होता है F6। तो हम ये प्रेस करेंगे तो हमारा रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है फिर अभी वीडियो में पहले कि क्या है और क्यों यूज़ करते हैं हम रिसिप्ट वाउचर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है डेट को सेलेक्ट। तो हमें यहाँ पे डेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम डेट को वही रहने देंगे 1 अप्रैल 2020। फिर आपको यहाँ पे आप जाना है अकाउंट में। अब अकाउंट में आपने हमने क्रिएट किया लिस्ट ऑफ जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर क्लिक करने में आ जाएंगे हम पर्टिकुलर। बट उससे पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में आप मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप जब रहिएगा सेकंड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आ रहा है कि सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट / रिसिप्ट। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आपका मल्टीपल वाउचर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने नो कर दिया, फिर इंटर हम कर रहे हैं यहाँ पे और इसको हमने सेव कर लिया, तो यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसी कॉन्फ़िगरेशन में जनरली डाटा एंट्री करते हैं। तो अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ लीजर अकाउंट आ गया है, तो आपको अब उनका अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपने क्रेडिट किया है पैसा, या चेक इशू किया हो अपने बैंक से, तो उनका आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए हमारा यादव जी है यहाँ पे, तो हमने यादव जी सेलेक्ट कर लिया और फिर अमाउंट डालना है। आपने जो भी चेक इशू का है उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे वो अमाउंट डालेंगे तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है डेबिट में। फिर यहाँ हम एंटर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ इंटर करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा नरेशन में। और नरेशन में आप यहाँ पे चेक का इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे एंटर करिए, इंस्ट्रूमेंट नंबर है यानी कि जो चेक का नंबर हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एडिशनल डिटेल होता है, आप चाहे इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, बट जनरली हम इसे डालने का प्रेफरेंस करते हैं। फिर जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट डेट आ जाएगा, चेक का डेट हम वहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। फिर एंटर करने के बाद ये नरेशन में आ जाएंगे हम। अब नरेशन में आप इंस्ट्रूमेंट नंबर ही दे दीजिए या कोई और एडिशनल आप डिटेल देना चाहते हो इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो आप दे सकते हैं। फिर हम इंटर करेंगे एक्सेप्ट येस नो, फिर एंटर करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिसिप्ट का जो है वो एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के। अब हम चलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा वाउचर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या इसका शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F4, तो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट, जनरली इसमें कैश का ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है तो हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं लीजर में, एंड देन फिर क्रेडिट कितना है वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन में आपका जितना भी अमाउंट हो वो अमाउंट यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्ट्रा में कैश ट्रांजेक्शन को ही लेते हैं और क्या डिटेल है इसका मैंने आपको अभी वीडियो में कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया। यहाँ पे डेट अगर आप चेंज करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते, बट हमें नहीं करना डेट कोई भी चेंज, तो हम वही रहने देंगे और यहाँ पे क्रेडिट में अपना अमाउंट डाल देते हैं। फिर यहाँ डेबिट अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, हम वो सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ अमाउंट अपने आप आ जाएगा। फिर एंटर, फिर यहाँ पे एंटर और फिर जैसे ही करेंगे यहाँ डेनोमिनेशन पूछ लेता है कि आप और भी एडिशनल डिटेल यहाँ दे सकते हैं, बट हमें यहाँ कोई भी एडिशनल डिटेल या फिर नोटों की नंबर नहीं बताना, तो हम सिर्फ एंटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे हम एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेलेक्ट। फिर हम एंटर करेंगे और फिर यहाँ नरेशन में आ जाएगा। आप नरेशन डालना चाहें डालिए, अदरवाइज खाली छोड़िए। फिर एंटर एक्सेप्ट पे जैसे आप यस करिएगा तो आपका ये सेव हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको हमने कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में भी बता दिया और आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिर से इसे भी और प्रैक्टिस करें, लीजर क्रिएट करें, वाउचर बनाएं तो आपको अच्छा होगा। पेमेंट वाउचर में चलते हैं। मैंने बताया था पेमेंट वाउचर वैसा वाउचर है जिसमें हम वैसे ट्रांजेक्शन को ऐड करते हैं जिसमें हमने अपने जो लेनदार है, जो हमसे पैसे लेंगे, जिन्हें हमें देना है, उन्हें पेमेंट किया हो, तो वैसे ट्रांजेक्शन को हम पेमेंट वाउचर में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट ऑफ लीजर अकाउंट आपका आ रहा है। आप चाहे तो एक नया क्रिएट कर सकते हैं एलसी से, बट हमें नहीं करना। हम श्याम ग्लास हाउस को ही पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसी पे एंटर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ अमाउंट डालेंगे, जितना का पेमेंट हमने यहाँ पे उनको किया है वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। तो आप भी यहाँ पे अपना वो अमाउंट डाल लें। फिर यहाँ डालने के बाद ऑन अकाउंट किया है हमने, तो ऑन अकाउंट पे रहने देंगे इसे हम। यहाँ इंटर, फिर एंटर एंड देन फिर फर्दर एंटर, तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ क्रेडिट अकाउंट आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमें अकाउंट सेलेक्ट करना है। क्रेडिट अकाउंट के लिए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का। फिर हम एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर। फिर यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर, जो भी चेक इशू किया हो वो नंबर आपको यहाँ डालना है, तो हम वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे वो डालने के बाद फिर हम एंटर करेंगे, वो डेट आ रहा है। फिर नरेशन में आपको डालना है, तो यहाँ पे जनरली हम इंस्ट्रूमेंट नंबर ही डालते हैं, वो डाल देंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हम कई वाउचर में डेट चेंजेस नहीं कर रहे हैं। आप अपने अनुसार डेट को चेंज कर सकते हैं अगर आपका रिक्वायरमेंट हो। फिर यहाँ पे हम एंटर करेंगे, तो ये हमारा एक्सेप्ट होकर सेव हो जाएगा। तो ये हमने आपको एक और वाउचर, पेमेंट वाउचर की एंट्री भी करके बता दी कि कैसे आप इसको कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे मैं आपको सिंगल एंट्री मोड भी एंट्री करके बताता हूँ। तो आप F12 जाइए, कॉन्फ़िगरेशन पे वापस से, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो खुल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का वापस से। जैसा कि हम अभी F12 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा खुल गया कॉन्फ़िगरेशन का विंडो। यहाँ पे हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो नो है, इसमें हम वाई टाइप करेंगे और फिर करेंगे एंटर पे क्लिक। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ एंटर एंटर, और कोई चेंजेस हमको करने का यहाँ पे ज़रूरत अभी नहीं है इन द बिगनिंग। तो हम यहाँ पे एंटर करने के बाद इस कर देंगे सिंगल एंट्री मोड। यहाँ पे 2 बार ज़्यादा क्लिक हो गया, तो बैक स्पेस से हम पिछला ऑप्शन पे जा सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हो रहा है तो वो हम सेलेक्ट कर लिए। फिर पर्टिकुलर में नाम सेलेक्ट करना है जिसे आप पेमेंट कर रहे हो। तो सपोज दैट हम यहाँ पे मानी कुमार को पे कर रहे हैं, और फिर आप यहाँ पे डालना है अमाउंट। तो यहाँ पे आप सिंपली अमाउंट डालिए। हर अमाउंट डालने के बाद एंटर पे क्लिक करिए। तो उसके बाद यहाँ पे आप कुछ एडिशनल ट्रांजेक्शन का देना चाह रहे हो तो वो डाल सकते हैं। फिर एंटर, फिर यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको डालना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर हो, या अगर आपने चेक इशू किया हो तो वो नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पे आप चेंज करना चाहें तो कर लीजिए, फिर नरेशन देना चाहें दे दीजिए। फिर एक्सेप्ट पे आएगा तो एक एंटर करिए, तो यह हो जाएगा आपका सेव। तो इस तरह से आप सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। आप दोनों ही मोड प्रैक्टिस करिए, जिस भी मोड में आपको अच्छा लगे आप वो मोड ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सिंगल या मल्टीपल वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। तो ये हमने आपको सिंगल एंट्री मोड पे भी आपको यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अब वाउचर तो हमने क्रिएट कर लिया, अब बात होती है कि आप वाउचर को देखिएगा कहाँ, आपको देखने कहाँ मिलेगा, या कोई एरर हो जाए तो आप उसको कैसे करेक्ट करिएगा वाउचर में। तो आपको यहाँ से स्केप की का बटन देखिए, आपको गेटवे ऑफ टेली में आना है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ नीचे आइएगा तो आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन डिस्प्ले का मिलता है, जिसका शॉर्टकट की है D। तो आप इसको इस ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे ही हम ये डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ में ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और कई सारे ऑप्शन मिलते हैं इन्वेंट्री वगैरह से रिलेटेड। तो अभी हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड काम नहीं किया है, तो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन करता हूँ पहले अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चले जाइए ट्रायल बुक में, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। तो इस ट्रायल बुक में हम चलते हैं, फिर यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं एक नया विंडो खुलेगा, जहाँ पे आप ये पर्टिकुलर के अंदर देख सकते हैं आपका करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सारा समरी आ रहा है। और पर्टिकुलर में आप जाके उसमें अगर एंटर क्लिक करिएगा तो उसका समरी भी आप देख सकते हैं। ये ट्रायल बुक में आपका समरी है, यानी कि एक तरह का कलेक्शन दिया है। इसमें आपको हर लीजर के बारे में पर्टिकुलर नहीं पता चल रहा, बट आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर आपका कितने ट्रांजेक्शन है, कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, वो यहाँ पे शो हो जा रहा है। सबका यहाँ पे एंटर करके उसके अंदर जाके देख सकते हैं। इसके यहाँ पे मैं आपका एडवाइस करूँगा कि आप सब में जाके देखें कि क्या है उसके अंदर। तो जैसे कि मान लीजिए हम बैंक अकाउंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक के अकाउंट के अंदर हमारा कोई भी डिटेल ट्रांजेक्शन का नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम स्केप की करते हैं, प्रीवियस विंडो, फिर स्केप, फिर हम जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। अब करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो मान लीजिए करंट लाइबिलिटीज़ में हम सन्ड्री क्रेडिटर में एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो 2 हमने क्रिएट किए थे, श्याम ग्लास हाउस और यादव जी वाला, वो यहाँ पे आपको आ जा रहा है। आप जिसमें भी एक में क्लिक करेंगे तो उनका मंथ वाइज आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे सिर्फ अप्रैल मंथ का डेट का ही है,
तो इसी में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट आ रहा है। अब जैसे अप्रैल वाला में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके अंदर आपने कैसे 2 ट्रांजेक्शन किए हैं। तो एक हमारा पेमेंट का है, एक परचेस का है, तो ये आपको 2 को नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हैं। नीचे आपको क्लोजिंग बैलेंस वगैरह भी मिल जाएगा और इसी पे आप जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका वाउचर खुल जाएगा। अब इस वाउचर में भी आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एरर है, डेट में एरर है, तो F2 की प्रेस कीजिए, डेट चेंज करिए और फिर एंटर 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 करते जाइए। जैसे जैसे एंटर करते जाएगा फिर आपसे यहाँ पूछेगा एक्सेप्ट येस या नो। जैसे एंटर करूंगा तो ये हो जाएगा सेव। तो जो भी एरर था वो हो गया करेक्ट। तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और इस वाउचर को करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कई सारे फैसिलिटी आपको टैली प्रोवाइड कराता है। तो उसके अलावा अब मान लीजिए आपको कोई वाउचर डिलीट करना है तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे स्केप किया, मैं यादव जी में आपको एक वाउचर डिलीट करके दिखाता हूँ। तो यादव जी में हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। तो एंटर की प्रेस करेंगे तो इनका फिर मंथली वाइज वाला खुल जाएगा विंडो। फिर ये अप्रैल वाला मंथ में हम यहाँ पे एंटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी हमने वाउचर क्रिएट किए होंगे वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा मंथ वाइज वाला। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर वाउचर को डिलीट मारना है तो हम इसमें एंटर क्लिक करता हूँ। एंटर पे क्लिक जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो वाउचर है वो खुल जाएगा। आपको फिर यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे देख सकते हैं आपको डिलीट का ऑप्शन नजर आएगा। तो जैसे ही ये वाला डिलीट का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपसे पूछेगा येस या नो। तो आप जैसे यहाँ पे येस पे क्लिक करिएगा तो ये जो वाउचर है ये आपका हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो हमारा वाउचर जो हमने डिलीट किया था वो वाउचर डिलीट हो चुका है। तो वापस से हम चलते हैं स्केप एंड फिर से स्केप की एंड वापस से अब आते हैं हम डिस्प्ले का दूसरे मेन्यूज़ में। तो यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टेली में आ गए हैं। ज़्यादा स्केप की प्रेस कर दिया तो वापस से हम डी दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टेली में आ गए। फिर से ये वाला डिस्प्ले मेन्यू में फिर यहाँ डे बुक बताते हैं। डे बुक पर क्लिक करिएगा तो आपको पर्टिकुलर डे में उस दिन में आपने कितने वाउचर क्रिएट हुए वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अप्रैल में हमने 2 वाउचर हमारा आ रहा है। यहाँ पे हम F2 की प्रेस करके डे चेंज कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। या फिर हम एक पीरियड का भी देख सकते हैं। तो हमें चेंज पीरियड के लिए F3 दबाना है। तो हमें जिस पीरियड का भी देखना हो वाउचर्स उस पीरियड का हम यहाँ पे डेट एंटर करेंगे फ्रॉम टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से 1 से 2 अप्रैल तक का हमारा जितना भी वाउचर था वो सारा ही यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने जितने भी वाउचर क्रिएशन है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से भी इसे डिलीट या एडिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वाउचर में क्लिक करके। तो इस तरह से आप इसे ईजिली कर सकते हैं। आप और भी अगर इसका नरेशन देखना चाहें तो फिर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपसे कंटेंट्स में आप नीचे आइए, सो नरेशन वाला ऑप्शन को येस कर दीजिए। फिर जैसे आप येस करिएगा तो ये आपका नरेशन भी शो करेगा। आप अपने अनुसार इस कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ज़्यादा इंटरफेस किया है तो हम यहाँ से अब स्केप करके बाहर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नरेशन भी था हमारा एंट्री में वो शो कर रहा है ताकि आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के आपने जो नरेशन डाला हो वो आपको नज़र आ जाए। तो आप अपना कॉन्फ़िगरेशन अपने अनुसार इसे मॉडिफाई कर सकते हैं टैली के अंदर ताकि आपको आसानी हो टैली यूज़ करने में। वापस से हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, स्केप एंड देन यहाँ पे हम आ गए गेटवे ऑफ टैली के अंदर। तो ये हमारा टैली का जो कोर्स है उसका पार्ट 1 है। आई होप आपको जितनी भी इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई हो। मैं आपको अब यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें वाउचर क्रिएशन का। हम जल्द ही अपने चैनल पे इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जहाँ पे हम इन्वेंटरी के साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे आप वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं एज इनवॉइस, जिसमें आप इन्वेंट्री भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको जीएसटी और बैंक से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे अपने इस टैली के कोर्स में जो आपको टैली में काफ़ी काम आएगा एक्सपर्ट लेवल बनने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ये एकदम फ्री कोर्स है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई सीखना चाह रहे हो तो उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले ऐसी वीडियो की मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।